नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बने। पहले भाषण में इमरजेंसी का जिक्र किया। राहुल गांधी बोले, आशा है विपक्ष की आवाज नहीं दबेगी। जी हां दोस्तों, ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए। बुधवार 26 जून को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने स्पीकर के चुनाव की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिरला का नाम का प्रस्ताव रखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए के नेताओं ने समर्थन किया। सदन में ध्वनि मत से बिरला के नाम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी उन्हें चेयर तक छोड़ने आए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अब आप अधिकतम 9 सिम कार्ड ही ले सकेंगे। गलत तरीके से सिम लेने पर 50 लाख रुपए का जुर्माना। आज से नया टेलीकॉम कानून हुआ लागू। जी हां दोस्तों, अब आप अधिकतम 9 सिम कार्ड ही ले पाएंगे। वहीं फर्जी तरीके से अगर आपने सिम कार्ड लेने की कोशिश की तो 3 साल जेल और 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। दोस्तों, 26 जून 2024 से नया टेलीकम्युनिकेशन कानून 2023 पूरे देश में लागू हो गया है। यह कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेक ओवर मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की अनुमति भी देता है। युद्ध जैसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेज को इंटरसेप्ट भी कर सकेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड। रोजाना 30-30 मिनट पत्नी और वकील से मिल सकेंगे। दवाएं रखने और घर के खाने की इजाजत। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी है कि वे रोजाना अपनी पत्नी से और 30 मिनट अपने वकील से मुलाकात कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें अपनी दवाएं भी रखने की इजाजत मिल गई है और उनके लिए घर का खाना भी आ सकेगा। दोस्तों, बुधवार सुबह सीबीआई ने शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश कर 5 दिन की कस्टडी मांगी। कोर्ट ने करीब 4 घंटे तक दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शाम 7 बजे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अगली सुनवाई 29 जून को होगी। वहीं दोस्तों, सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कहा कि मीडिया में खबर चलाई जा रही है कि मैंने सिसोदिया पर शराब नीति के आरोप लगाए हैं। यह गलत है। मैंने कहा था कि कोई दोषी नहीं है, सिसोदिया भी दोषी नहीं है। इस पर सीबीआई के वकील ने कहा कि मीडिया में जो चल रहा है वह सब सही है, सब फैक्ट्स पर आधारित है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। क्रिकेट में डीएलएस मेथड बनाने वाले फ्रैंक डकवर्थ का निधन। 84 साल की उम्र में कहा दुनिया को अलविदा। जी हां दोस्तों, क्रिकेट को डकवर्थ लुइस स्टर्न डीएलएस नियम देने वाले इंग्लैंड के सांख्यिकीविद फ्रैंक डकवर्थ का 84 साल की आयु में निधन हो गया। ESPN cricinfo.com की रिपोर्ट के मुताबिक डकवर्थ का 21 जून को निधन हो गया था। डकवर्थ ने अपने साथी सांख्यिकीविद टोनी लुइस के साथ मिलकर डीएलएस पद्धति को तैयार किया था। इस नियम का इस्तेमाल बारिश से प्रभावित मैचों के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। एआई बेस्ड सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम बनाने का प्रस्ताव। यूपीएससी का चीटिंग रोकने के लिए निर्णय। नीट और नेट एग्जाम में गड़बड़ियों के चलते फैसला। जी हां दोस्तों, देश की प्रमुख भर्ती संस्थान यूपीएससी ने चीटिंग को रोकने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन यानी कि चेहरे की पहचान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बेस्ड सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। इसके लिए यूपीएससी ने 3 जून को पीएसयूएस में बिडिंग कराने या बोली लगाने के लिए टेंडर भी जारी की थी। आयोग ने यह निर्णय नीट यूजी और यूजीसी नेट एग्जाम में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर लिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुनक के विपक्षी बोले, भारत के साथ रिश्ते रिलॉन्च करेंगे। कहा इतनी दिवाली आ गई लेकिन भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के लेबर पार्टी के सांसद और शेडो विदेश मंत्री डेविड लेमी ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वे भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पर प्राथमिकता से काम करेंगे। इसके अलावा ब्रिटेन और भारत के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी की आलोचना करते हुए डेविड ने कहा कि वह पार्टी 2010 से सत्ता में है। अब तक कई दिवाली बीत चुकी है लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी ने भारत के साथ ट्रेड डील साइन नहीं की। उन्होंने हमेशा भारत के साथ रिश्तों को लेकर बड़े बड़े वादे किए लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मणिपुर के नारों से गूंजी संसद। सुप्रिया सुले ने स्पीकर के पैर छुए। राहुल अखिलेश ने संविधान की कॉपी के साथ शपथ ली। जी हां दोस्तों, संसद सत्र का मंगलवार का दूसरा दिन था। आज भी नवनिर्वाचित और फिर से चुनकर आए सांसदों ने शपथ ली। संसद परिसर से लेकर सदन तक कई रंग देखने को मिले। भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार ऊंट से संसद पहुंचे। उधर हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी ने संसद पद की शपथ के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जय हिंद जय संविधान कहा। वहीं बरेली से भाजपा सांसद छत्रपाल गंगवार ने हिंदू राष्ट्र की जय का नारा लगाया। एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने स्पीकर के पैर छुए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
एमपी सरकार नहीं भरेगी मंत्रियों का इनकम टैक्स। मोहन कैबिनेट ने 52 साल पुराना नियम बदला, 5 साल में जमा किए 3.24 करोड़। जी हां दोस्तों, एमपी में मंत्रियों का इनकम टैक्स अब प्रदेश सरकार जमा नहीं करेगी। दरअसल दोस्तों, इसका भुगतान अब मंत्री खुद ही करेंगे। सरकार ने 1972 का नियम अब बदल दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने मंगलवार को यह फैसला किया। बैठक में सीएम डॉक्टर यादव ने इसका सुझाव रखा, जिस पर सभी ने सहमति दी। सरकार ने पिछले 5 साल में 3.24 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में जमा किए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 96,318 करोड़ के 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हुई। कुल 10,522 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नीलाम होगा। डॉट को 10,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। जी हां दोस्तों, 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 25 जून से शुरू हो गई है। देश की 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनी 3 कंपनियां नीलामी में हिस्सा ले रही हैं। पहले दिन टेलीकॉम ऑपरेटरों ने 4 स्पेक्ट्रम बैंडों 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज और 2100 मेगाहर्ट्ज के साथ ही 2500 मेगाहर्ट्ज में रुचि दिखाई। इस ऑक्शन में कुल 10,522 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नीलाम होगा। दोस्तों, संचार भवन में स्थित डॉट के वार रूम से ऑनलाइन नीलामी चल रही है। हाल ही में IIFL सिक्योरिटीज ने एक नोट में कहा था कि स्पेक्ट्रम की कम डिमांड और मार्केट लीडर रिलायंस जियो के नरम रुख से नीलामी बहुत सुस्त रह सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अमेरिका की खुफिया जानकारी लीक करने वाले जूलियन असांजे हुए रिहा। इराक जंग में रेप टॉर्चर का खुलासा किया था। यूएस के डर से 12 साल कैद रहे। जी हां दोस्तों, अमेरिका की जासूसी के आरोप में जेल में बंद विकिलीक्स के फाउंडर जूलियन असांजे मंगलवार को 5 साल बाद लंदन की जेल से रिहा हो गए। उन्होंने अमेरिकी सरकार के साथ एक समझौते के तहत जासूसी की बात स्वीकार कर ली है। यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक 52 साल के असांजे ने अमेरिका के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत वे बुधवार को अमेरिका की साइमन कोर्ट में पेश होंगे। यहाँ वे अमेरिका की खुफिया दस्तावेजों को हासिल करने के लिए साजिश रचने के आरोप को स्वीकार करेंगे। आरोप मानने के बाद असांजे को 62 महीने यानी कि 5 साल 2 महीने जेल की सजा सुनाई जाएगी, जो वे पहले ही पूरी कर चुके हैं। जूलियन अब ब्रिटिश जेल में 1901 दिन की सजा काट चुके हैं। अमेरिका से किए गए समझौते के बाद उन्हें ब्रिटेन की हाई सिक्योरिटी जेल बेलमार्श से सोमवार को रिहा कर दिया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाया चीन। ऐसा करने वाला पहला देश बना। 2030 तक इंसानों को चांद पर भेजने का है लक्ष्य। जी हां दोस्तों, चीन का मून मिशन चांद की सतह से मिट्टी लेकर धरती पर पहुंच गया। इसी के साथ वह पहला देश बन गया है जो चांद के अंधेरे हिस्से से सैंपल लाने में सफल रहा है। चीनी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का चैंग E6 लैंडर 53 दिन बाद कैप्सूल में सैंपल को लेकर धरती पर लौट आया। चीन ने 3 मई को चैंग E6 मिशन लॉन्च किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस प्रोब का लक्ष्य चांद के सबसे दूर वाले हिस्से जहां अंधेरा होता है पर जाकर सैंपल इकट्ठे करके इन्हें धरती पर भेजना था। चीन ने 2030 तक इंसान को चांद पर भेजने का लक्ष्य रखा है। यह मिशन भी उसी टारगेट का हिस्सा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नृपेंद्र मिश्रा बोले, राम मंदिर में बिजली की पाइप से पानी भरा। अयोध्या में मंदिर निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं हुआ। कुछ लोगों ने सिर्फ भ्रम फैलाया है। जी हां दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में पहली बारिश में पानी टपकने पर मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने सफाई दी। मंगलवार को उन्होंने कहा कि राम मंदिर के गर्भगृह में पानी भरने की 2 वजह रही। पहली, गर्भगृह के आगे मूड मंडप का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके चलते बारिश का पानी मंदिर परिसर में आ गया। दूसरी, मंदिर की पहली मंजिल पर बिजली के तार डालने के लिए पाइप खुला था। इसके जरिए भी पानी मंदिर में आया। उन्होंने कहा कि मैंने खुद मंदिर का निरीक्षण कर सभी बिंदुओं को देखा है। कुछ लोगों ने केवल मंदिर में पानी टपकने का भ्रम पैदा किया है। मंदिर निर्माण की गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मुंबई के घाटकोपर होर्डिंग्स हादसे में बड़ा एक्शन। IPS केसर खालिद हुआ सस्पेंड। जी हां दोस्तों, मुंबई के घाटकोपर होर्डिंग्स हादसे को लेकर बड़ा एक्शन हुआ है। इस केस में IPS केसर खालिद को सस्पेंड कर दिया गया है। खालिद रेलवे CP थे और उन्होंने वहां होल्डिंग लगाने की अनुमति दी थी। महाराष्ट्र सरकार ने IPS मोहम्मद केसर खालिद के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने DGP कार्यालय की मंजूरी के बिना अपने आप होर्डिंग्स को मंजूरी दी थी। इसमें प्रशासनिक चूक और अनियमितताएं पाई गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुनीता विलियम्स 12 दिन से स्पेस में फंसी। 13 जून को लौटना था। नासा ने एयरक्राफ्ट में खराबी बताकर चौथी बार वापसी टाली। जी हां दोस्तों, भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर वापसी एक बार फिर टाल दी गई है। दोनों अंतरिक्ष यात्री पिछले 12 दिनों से स्पेस में फंसे हुए हैं। सुनीता और विल्मोर 6 जून को अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे थे। उन्हें 13 जून को वापस आना था। हालांकि नासा की बोइंग स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट में तकनीकी खराबी के कारण लगातार चौथी बार इनकी वापसी टल गई है।
दोस्तों पहली घोषणा 9 जून को की गई थी, जिसमें बताया गया था कि लैंडिंग को 18 जून तक आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद वापसी को बढ़ाकर 22 जून किया गया, फिर वापसी की तारीख 26 जून कर दी गई है। अब नासा ने कहा है कि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर लौटने में और समय लग सकता है। हालांकि इनके वापस लौटने की कोई नई तारीख नहीं बताई गई है।